अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ खालिद उस्मान खटक, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का भाई। और एक बार फिर एक वीला के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। नजरीन, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, आज भी बता रहा हूँ कि आप इस चैनल का हिस्सा बनिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए इस वीलॉग में एक ऐसे मवाद लेके आऊँगा। अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते तो वो इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आप ज़िंदगी में इंशाल्लाह इससे पॉजिटिविटी, इंशाल्लाह आप इससे बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नजरीन, मैं आज एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने कि हमें इन वाक़यात से सबक लेने चाहिए अमली ज़िंदगी में, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी इस दुनिया में आए हैं। जिन लोगों के साथ ये वाक़यात गुज़रे होते हैं, जिन लोगों ने तारीख़ पे कदम रखा होता है, उन लोगों से बाकी जो रहने वाले लोग होते हैं उनको उनसे सीखना चाहिए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह को हम सब जानते हैं, वक़्त के बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि वो रुस्तम ज़माना थे, यानी अपने ज़माने के बहुत बड़े पहलवान थे और वक़्त के बादशाह के साथ ये काम करते थे, उनके लिए ये पहलवानी करते थे। तो एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि जो मेरे पहलवान को गिराएगा मैं उनके लिए बहुत बड़ा इनाम दूंगा। यानी बादशाह ने ऐलान किया और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह उनके लिए ये कुश्तियाँ लड़ते थे। एक बहुत गरीब घराने का शख्स था, उसके घर में तंगी थी, रोज़ी रोटी का कोई बंदोबस्त नहीं था, गुर्बत थी, लाचार था और उसका ताल्लुक सादात यानी सैयद फैमिली से था। उन्होंने सोचा कि वैसे भी मेरे पास कुछ है तो नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ, अगर मैं जीत नहीं गया तो फिर भी देख लेंगे। जुनैद बगदादी के साथ उन्होंने कुश्ती लड़ने का ऐलान किया। बादशाह ने उनको समझाया कि आप हार जाओगे, आप कमज़ोर से आदमी हैं। बादशाह भी बहुत हैरान था इस बात पर कि ये इतना कमज़ोर आदमी है और ये हार जाएगा। लाजमी बात है, वो रुस्तम ज़माना है जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। तो उस शख्स ने कहा नहीं, मैं कामयाब हो जाऊँगा। अच्छा, बादशाह ने दिन मुतय्यन किया, सब लोग आ गए, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह भी आ गए, बादशाह आ गया, सारे इलाके या उन दरबारी लोग जो जितने भी वहाँ के लोग थे वो आ गए। तो जब कुश्ती लड़ने का टाइम हुआ तो उस सैयद बंदे ने, जो सैयद कौम या सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रख रहा था, तो उन्होंने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह को एक रिक्वेस्ट की, एक दरख्वास्त की कि जुनैद, आपको तो बादशाह से हर रोज़ के हिसाब से पैसे मिलते हैं, आपके साथ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर में तंगी है, मेरे घर में खाना नहीं है, पीने की कोई चीज़ नहीं है, मेरे घर वाले भूखे रहते हैं, लिहाजा मैं सैयद फैमिली से हूँ। अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखें और आप मेरे लिए इस कुश्ती में नीचे गिर जाए, आपको वक्त ही तो यकीनन आपकी इज़्ज़त पे हर्फ आएगी, लेकिन शायद सैयद फैमिली की वजह से अल्लाह ताला आप पे उस दुनिया में रहम करे और मेरे घर में जो परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। तो जब कुश्ती लड़ना शुरू हुई, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने दिल ही दिल में सोचा कि वाकई मेरी इज़्ज़त में तो अभी हर्फ आएगी, लेकिन अगर मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हुई तो मेरे लिए वो सब कुछ काफ़ी है। तो वो उस बंदे के लिए नीचे गिर गया और वो बंदा उनके सीने पे बैठ गया। उस बंदे ने कहा कि मैंने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह को गिरा कर मैंने ये कुश्ती जीत ली। तो बादशाह ने कहा नहीं नहीं, कोई बात है इसके अंदर, गलती हुई है। फिर से कुश्ती लड़ने लगे, फिर भी जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह खुद गिरे और वो आदमी उसके सीने पे बैठ गया। यकीनी तौर पर देखने में तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वो हार गए। बादशाह भी बड़े नाराज़ हुए और उन्होंने बहुत बुरी बातें की जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह को, और उन्होंने ये भी कहा कि दिल करता है कि आपके गले में जूतों का हार पहना दूं। अब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह जब घर आए
تو اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں نے اس کو کافی ڈانٹا کہ آپ نے اپنی عزت کو ہاتھ میں ملا دیا. لیکن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے دل میں مطمئن اور خوش تھے. رات کو خواب میں سوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اسے نصیب ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ آپ نے ہمارے لیے یا میرے لیے اپنی عزت کو خاک میں ملا دیا. اب آپ کی اس ذلت کو ہم عزت میں بدل کر آپ کے عزت کے ڈنگے دنیا میں انشاءاللہ بجا دیں گے. اور پھر وہی ہوا کہ پہلے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جسمانی پہلوانی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی پہلوانی نصیب کر دی. اب جب بھی دنیا بھر میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو توصف میں سب سے بڑے عہدے پر اس کا نام لیا جاتا ہے. تو یہ وہ مقام تھا، یہ وہ ادب تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے انہوں نے اس بندے کو دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں اتنی سعادت اور اتنی عزت بخشی کہ آج بھی جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا نام بڑے عزت اور احترام اور رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے لیا جاتا ہے. ہم سب کو اس واقعے سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی نیک اور دیندار لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ وراثت الانبیاء ہوتے ہیں، جو علماء لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اس چینل کے ذریعے آپ میرے ساتھ میری فیملی کا ممبر بن جائیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.